हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि z1 बटा z2 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है तो सिद्ध कीजिए z1 प्लस z2 के मापांक की घात 2 बराबर z1 के मापांक की घात 2 प्लस z2 के मापांक की घात 2 के बराबर हो। ये दोनों बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, हम सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा क्या होगी। तो देखिए, जब भी हमको मापांक z की बात की जाए और z बराबर हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b है, तो मापांक z जो है वह किसके बराबर हो जाएगा। देखिए, यह बराबर हो जाएगा वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2 के बराबर हो जाएगा। यह हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें सर्वप्रथम z1 बटा z2 जो है वो शुद्ध काल्पनिक संख्या दी हुई है। तो z1 को हमने मान लिया सर्वप्रथम कि x1 प्लस आयोटा y1 है, यह हमने बोल दिया। या फिर हम इसको a1 प्लस आयोटा b1 बोल देते हैं, और z2 जो है उसको हम a2 प्लस आयोटा b2 बोल देते हैं। यह इस प्रकार से हमने बोल दिया इनको। अब यहाँ से z1 बटा z2 जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, a1 प्लस आयोटा b1 और बटा में a2 प्लस आयोटा b2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं, संयुग्मी से गुणा भाग करते हैं। तो a2 माइनस आयोटा b2 बटा a2 माइनस आयोटा b2, इससे हमने गुणा भाग किया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, देखिए, अब ऊपर वाले पदों को गुणा करेंगे तो a1 a2, और यहाँ से ऋणात्मक चिन्ह आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा a2 b1, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि आयोटा की घात 2 जो है वह -1 के बराबर होता है। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, b1 b2 हो जाएगा, बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा a2, यहाँ से a2 की घात 2 प्लस b2 की घात 2 बन जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो a प्लस बी ए माइनस बी, यह किसके बराबर होता है, a की घात 2 माइनस b की घात 2 के बराबर होता है। तो इसका उपयोग करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए, यह क्या है, यह पूर्णतः क्या है, वास्तविक काल्पनिक है, शुद्ध काल्पनिक। तो शुद्ध काल्पनिक अगर यह संख्या है तो इसका जो वास्तविक भाग है वह क्या होगा, शून्य होगा। तो वास्तविक भाग को हमने शून्य किया, तो वास्तविक भाग क्या है इसका, a1 a2 प्लस b1 b2, और बटा में कितना है, a की घात 2 a2 की घात 2 b2 की घात 2 है। यह क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 जो है वह शून्य के बराबर होगा। इसको प्रथम समीकरण बोल देते हैं। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जो हमारा बायां भाग है उसको हम लेके चलते हैं। तो बायां भाग क्या बोल रहे हैं, z1 z1 प्लस z2 की घात के मापांक की घात 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए z1 कितना है, z1 जो है वो a1 प्लस आयोटा b1 है। तो a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2, इसको मानक रूप में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ से कितना बनेगा, यह बनेगा हमारे पास में a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2, यह बनेगा। इसकी पूरे की घात 2 हो जाएगी, मापांक की घात 2। तो वर्गमूल यहाँ से कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2 की घात 2 प्लस b1 प्लस b2 की घात 2, यह मापांक हो जाएगा। और इसके पूरे की घात कितनी करनी है, हमको 2 करनी है। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए, a1 की घात 2 प्लस a2 की घात 2 प्लस 2 a1 a2 प्लस b1 की घात 2 b2 की घात 2 प्लस 2 b1 b2 बन जाएगा। तो यहाँ से a1 की घात 2 a2 की घात 2 प्लस b1 की घात 2 प्लस b2 की घात 2, और यहाँ से प्लस का 2, और यहाँ ये जो पद बनेगा a1 a2 प्लस b1 b2। तो a1 a2 b1 b2 जो है वह किसके बराबर है, प्रथम समीकरण से 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमने बोला कि इसका मान क्या आ गया, a1 की घात 2 b1 की घात 2 प्लस a2 की घात 2 और b2 की घात 2 के बराबर बन गया। अब यह देखिए, यह हमारे पास में, देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास में जो देखिए, यहाँ पे हमारे पास में z1 जो है वह क्या है, a1 प्लस आयोटा b1 है। तो z1 के मापांक की घात 2 जो बनेगा वह क्या बनेगा, a1 की घात 2 b1 की घात 2 बनेगा। इसी प्रकार से z2 की घात 2 का मापांक कितना बन जाएगा, के मापांक की घात 2 कितना बन जाएगा, यहाँ से a2 की घात 2 और b2 की घात 2 बन जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको हल किया, तो यह z1 के मापांक की घात 2 और यह z2 के मापांक की घात 2 बन जाएगा। यह किसके बराबर आ गया, z1 प्लस z2 की मापांक की घात 2 के बराबर आ गया। यह हमको मिल गया। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यह हो गया। तो देखिए, तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने इसे सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।